पुण्यात्मा परमात्मा चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए प्रभु। उसमें एक विद्याधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका थी। वो आ रहे थे कहीं से, ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था। निसंतान थे, विवाह को कई वर्ष हो चुके थे। परमात्मा ऐसे ही एक कमल के फूल पर एक सरोवर में शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। अब परमात्मा को वो निसंतान दंपति अपने घर ले आया, खूब पालन किया। कुछ दिन ऐसा बीते कि उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, चिंतित हुए। फिर परमात्मा ने आकाशवाणी की, एक कुंवारी गाय लाओ, बछिया लाओ और उस पे वो दूध दिया करेगी। इसी तरह स्टार्ट हुआ, उनकी परवरिश हुई। परमात्मा 5 वर्ष के ही हुए थे। इन मनु जैसों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन ये इतने ढीठ थे, भगवान के ज्ञान को समझा नहीं, सुना नहीं। और परमात्मा कहा करते थे कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ऊपर भी हूँ और यहाँ पर भी हूँ। जो इन्होंने भगवान की परिभाषा सुन रखी थी, सुना रखी थी, उसके सच्चाई उसके विपरीत है। तो मनु जैसे ऋषि ने परमात्मा के साथ व्यंग करना शुरू कर दिया, मजाक करना शुरू कर दिया, और अपना मान के भूखे ने कह दिया कि ये वामदेव है। वैसे परमात्मा का नाम सत्सुकृत था। वाम का अर्थ होता है उल्टा। एक तो राइट हैंड, इसको सीधा हाथ कहते हैं, और एक जो लेफ्ट हैंड, इसको जो है उल्टा हाथ कहते हैं। ऐसे ही वाम माने उल्टा, वामा। तो परमात्मा को वो मनु जी और साथ में अन्य ऋषि कहने लगे, यो तो वामदेव है। वामदेव मीन उल्टी बात कहे सारी। परमात्मा को साकार बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई प्रभु बताता है, ये ज्ञानहीन है। और दूसरी परमात्मा कहा करते, मैं सबसे ऊपर सतलोक में भी मैं ही हूँ और यहाँ आपके सामने भी मैं हूँ। वाम का अर्थ 2 स्थान पर रहने वाला, 2 का भी बोधक है। इस प्रकार भगवान के ज्ञान को ना समझकर, परमात्मा को ना पहचान कर, उन अज्ञानी ऋषियों ने, इन सतयुग के ऋषियों ने वेदों को भी नहीं समझा। भगवान समझाना चाहते थे, लेकिन परमात्मा के ज्ञान को सुना नहीं, और उस काल प्रेरणा से उस अज्ञान को अभी तक हमारे तक पहुंचाते रहे, हमें उस अज्ञान से ही परिपूर्ण रखा। पुण्यात्मा, अब थोड़ा सा आपको और प्रकरण दिखाते हैं कि सत्य सुकृत नाम से परमात्मा आए, और वो सतयुग के जो ब्राह्मण ऋषि थे वो बिल्कुल वेद ज्ञानहीन थे, और परमात्मा कहा करते थे भगवान साकार है और मैं खुद मालिक आया हूँ। ये 5-6 वर्ष के बालक फिर बड़े भी हुए, लाखों वर्ष रहे परमात्मा सतयुग में, तो लेकिन नहीं माने। जिस प्रकार अब 120 वर्ष रहे इस कलयुग में, किसी ने मालिक को मालिक नहीं माना, लेकिन अब मानेंगे, क्योंकि जो लीला भगवान किया करता है वो वेदों और पुराणों में लिखी हुई है, गीता जी में विद्यमान है। और जो लीला किया करता है भगवान, वो लीला पहले कर चुके हैं। अब सतयुग के ब्राह्मण वेद ज्ञानहीन थे, उनको कह का भी नहीं पता था वेदों का। फिर द्वापर त्रेता और कलयुग क्या कहना है कि फिर सतयुग के ब्राह्मणों से ही आगे ज्ञान सुन सुन के अभी तक प्रचलित है। आप जी को झलक दिखाते हैं कि सतयुग के ब्राह्मण किसे विद्वान थे। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके 414 पे आपको दिखाते हैं।
छठा स्कंध पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। उनका वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब दिखाते हैं दुर्गा क्या कहती है, और कहते हैं प्रत्येक गांव में शक्ति का यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो। इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब इन अज्ञानियों ने ही ये मंदिरा के लटखटवा रखे हैं। सतयुग प्रयत्नशील हैं ये डले डुआन के। अब ये तो कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते। और देखिए कलयुग के ब्राह्मणों का कैसा उपमा दे रखी है इसी पे 414 पृष्ठ पे। कहते हैं धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब कलयुग के ब्राह्मणों की यह सुनाई दी कहानी सारी, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। जय हो बंदी छोड़। अब ये दास नहीं कह रहा कि कलयुग के ब्राह्मण जो सतयुग में राक्षस थे वो कलयुग के ब्राह्मण, ये तो अपना पुराण बता रही हैं जो कि शिरोधार्य हैं। अब यहाँ आपने सुना कि व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय को कि कलयुग के जो ब्राह्मण हैं ये तो सतयुग त्रेता और द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे उन जैसे कर्म वाले हैं। और यहाँ दूसरा ये कह रहे हैं कि राजन, व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय को कि सतयुग के ब्राह्मण को ऋषि कहो। कहते हैं ये बड़े वेद के विद्वान थे, वेदों के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते। ये खाक विद्वान थे, दुर्गा की पूजा का किसी वेद में प्रावधान नहीं है। इनका विवरण अवश्य है लेकिन पूजा का नहीं। वो तो स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा तो सबसे श्रेष्ठ वही पूज्य है, उस एकमात्र परमात्मा की पूजा करनी चाहिए।